नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो के अंत तक रहेंगे, अगर ज्योतिष से प्रेम रखते हैं तो निश्चित है आनंद आपको आएगा ज़रूर। और गूढ़ तथ्य हैं जो कि संक्षेप में बहुत थोड़े समय में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे? लग्न के डिग्रियों के आधार पर जानेंगे जातक के व्यक्तित्व को। लग्न के डिग्रियों के आधार पर, अंशों के आधार पर जानेंगे आप सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। संक्षेप में कैसे जानेंगे, इसी संपूर्ण जानकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसके साथ साथ देखिए, अगर इंडिया की बात हटा दें, ऑस्ट्रेलिया के जो भी लोग बाहर के देखते हैं वो जानते भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे लोग हैं जानने वाले जहां पर ज्योतिष का अध्ययन लोग इसलिए करते हैं कि सामने वाले को हम जान सकें। जातक किससे हमको मित्रता करना है, किससे हमको शत्रुता करना है, कौन सा जातक हमारे लिए शुभ है, अशुभ है, लाभ दे सकता है, नुकसानकारी हो सकता है, तो जानना। देखिए, कुछ लोगों की कमी है, ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष को ये समझते हैं कि ये त्रिकालदर्शी हैं, ऐसे बाबा हैं, ऐसी शक्ति है इनके पास कि ये हमारे जो है पूरे भविष्य को बदल देंगे। हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, हम जाएंगे तो निश्चित है ये बदल जाएगा, हो जाएगा काम। ये आपकी गलतफहमी है। ज्योतिष को अगर आप ये समझते हैं कि ज्योतिष के पास ये है कि आप ज्योतिष के पास आए और आपने मांगा और तुरंत आपको मिल गया। एक मोबाइल है, अब मोबाइल आप कह रहे हैं लेकर के आए हैं कि बाबा इसको, ये काला है, इसको काला के बजाय इसको पीला कर दीजिए। वो क्षमता नहीं है ज्योतिष में। ज्योतिष में केवल ये क्षमता है कि आप मोबाइल लेकर के आए हैं, आप पूछना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि ये मोबाइल किस कलर का है। ज्योतिष के अंदर केवल बस यही क्षमता है कि वो बता देगा कि आपके मोबाइल का कलर ये है। अब अगर आप कहते हैं इसको बदल दीजिए, तो वो बदलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष केवल नेत्र है। आप केवल नेत्र समझिए। आपके जीवन में, आपके फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या लेकर के आए हैं, सुख है, दुख है, वो केवल बता सकता है ज्योतिष। अगर भ्रमता में जी रहे हैं तो उससे आप बाहर निकल आइए। ज्योतिष में वो नहीं है जिस भ्रम में आप ज्योतिष को ढूंढ रहे हैं। ज्योतिष के अंदर केवल ज्ञान है, वो शक्ति है, वो विद्या है, वो गणित है, जिससे आपके भविष्य का, अपने जीवन में आने वाले शुभ और अशुभ समय को देखा जा सके। आने वाला टाइम कैसा है, कब स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, परिवार कैसा है, व्यापार कैसा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। ये दर्पण है जो दर्शाता है जातक को। हाँ, ज्योतिष बदल नहीं सकता है, लेकिन उपाय भी नहीं बदल सकता है। उपाय राहत जरूर दे सकता है। कोई भी चीज, जैसे आप किसी भी दर्द से व्याकुल हैं, परेशान हैं, आप उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, हाँ, तो बदल तो नहीं देगा, लेकिन उसमें राहत जरूर दे देगा, उससे छुटकारा जल्दी करवा देगा। उपाय कौन सा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। परमात्मा के ऊपर अगर आपको विश्वास है, तप बल शंभु करें संघारा, तप बल विष्णु हरें महिवारा। यह आप खुद से करिए, ब्राह्मणों के माध्यम से करवाइए। निश्चित है आप जिस भी पीड़ा में हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। अगर लिखा है कि तलाक होगा, संबंध विच्छेद होगा, कोई भी पूजा, कोई भी ताकत, कोई भी ज्योतिषी नहीं बदल सकता है, उसको होकर ही रहेगा। हाँ, जो 4 साल में होना है, जो परेशानियों, कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगाते रहना है, उससे छुटकारा मिल सकता है, उससे राहत मिल सकती है उपाय के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे व्यक्तित्व के बारे में। जातक को कैसे समझें, किस नेचर का है। मात्र
प्रारूप हम आपको बताएंगे लग्न के आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से। आगे और विस्तार से इसको बताया जाएगा। मात्र 3 रूप में हम आपको जातक को बताएंगे कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक राशि में 30 अंश होते हैं और एक द्वेषकांड 10 अंश का होता है, यानी 3 द्वेषकांड एक राशि में होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप यही जान लीजिए कि एक राशि में 30 अंश होते हैं और एक द्वेषकांड 10 अंश का होता है। और पहले 0 से लेकर और 10 अंश तक, 0 से लेकर 10 अंश तक का अगर लग्न है, अगर आपका लग्न 0 से लेकर 10 अंश तक का है लग्न की डिग्री, तो आपका नारद द्वेषकांड होगा। द्वेषकांड से हम बहुत कुछ विचार करते हैं। द्वेषकांड के बारे में अगर संक्षेप में आप जानें तो इससे भाई बहन का विचार किया जाता है, अपने पराक्रम का विचार किया जाता है, बाहुबल का विचार किया जाता है, यश कीर्ति का विचार किया जाता है, हमारे अंदर बल कितना है, पराक्रम कितना है, इसका सबका विचार द्वेषकांड से किया जाता है। द्वेषकांड से हम अपने बारे में भी विचार करते हैं। जैसे कि 0 से लेकर 10 अंश तक का अगर लग्न है तो प्रथम द्वेषकांड आपका बनेगा, जिसको नारद द्वेषकांड कहते हैं। और नारद जी का काम क्या है आप सभी जानते हैं। अब ये नेचर है जिस जातक के लग्न की डिग्री यानी अंश 0 से लेकर 10 तक का होगा, वो जातक कैसा होगा? पहले नंबर पर विचरण करने वाला होगा। नारद का पहला काम क्या है? एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते हैं। प्रभु से अटूट अनन्य भक्ति प्रभु की है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ज्ञाता हैं, संगीत में रुचि है, हरि का भजन करते हैं, लेकिन निश्चल स्वभाव के हैं। दूसरों के हित के बारे में हमेशा निस्वार्थ भाव से, निश्चल स्वभाव से दूसरों के लिए सोचना, दूसरे के लिए सोचना, चिंतन करना और विचरण करना। संगीत कला में भी काफ़ी ऐसे जातक को रुचि होती है, हमेशा मंद मंद मुस्कुराहट होती है। इनके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। अगर कोई भी रहस्यमयी बात इनको पता लग जाए, अगर ये छुपाना भी चाहें नहीं छुपा सकते हैं, जब तक 10 लोगों को बता नहीं देंगे। कितना भी कंट्रोल करें अपने आप में, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, बता ही देंगे। ये नारद द्वेषकांड का सबसे पहला गुण है। जो जातक, जिन जातकों का नारद द्वेषकांड में जन्म होता है, ऐसे जातक निश्चल स्वभाव के होते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं और ज्ञाता होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं वक्ता हों, वाणी से संबंधित कार्य करने वाले हों, कलाकार हों, आर्टिस्ट हों, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले, माता पिता गुरुजनों के भक्त होते हैं। अपने आराध्य के प्रति इनका अटूट संबंध होता है। तो नारद द्वेषकांड के लोग काफी अच्छे होते हैं, लेकिन मनोबल, विश्वास जो है कहीं ना कहीं कमजोर होता है, जिसलिए कोई भी बात इनके अंदर पचती नहीं है, सामने वाले को बता देते हैं। एक कमी भी है, कहीं ना कहीं इधर का उधर। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर बात कोई जो छुपाने वाली है अगर नहीं छुपाएंगे तो निश्चित है प्रपंच होगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिनका जन्म 10 अंश से ऊपर और 20 अंश के मध्य, 20 से 10 और 20 के बीच में हुआ है, उनको दुर्वासा द्वेषकांड कहते हैं।
कहते हैं कि दुर्वासा द्वेषकांड में इनका जन्म हुआ। और दुर्वासा ऋषि आपको पता ही है, अति क्रोधी, जो ठान लें ऐसे जातक जिद्दी होते हैं, और जो अपने एक प्रकार से अटूट दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, उस कार्य को करते जरूर हैं। दुर्वासा ऋषि ने ही श्री राम रक्षा स्तोत्र की रचना करके और राम रावण के युद्ध के समय पर राम रक्षा स्तोत्र की रचना करके और रावण पर विजय दिलाया था। विंध्याचल पर्वत पर को झुका करके चढ़ गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिन जातकों का 10 से 20 अंश के मध्य का लग्न हो, ऐसे जातक दुर्वासा द्वेषकांड के होते हैं, और ऐसे जातक जिद्दी होते हैं। अटूट विश्वास इनका मजबूत होता है, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हैं, अपने आप में दृढ़ निश्चयी होते हैं। पराक्रम, यश, कीर्ति काफी अच्छी मात्रा में होती है, क्योंकि उसका एक तात्पर्य और है। देखिए, हर ग्रह की अवस्था होती है, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु। अब 10 अंश से 5 अवस्थाएं हैं, और 5 अवस्थाएं हैं, और एक अवस्था का अंश बराबर 6 अंश। 6 अंश की एक अवस्था है, तो 6 बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु। तो ना तो बाल अवस्था अच्छी मानी जाती है और ना मृत्यु अवस्था अच्छी मानी जाती है। जो ताकत, जो साहस, जो उत्साह, जो ज्ञान, जो विवेक जवानी में होता है, या व्यक्ति जो सक्षम है अपने कुमार अवस्था में करने में कार्य को, वो न तो बालापन में कर सकता है और ना मृत्यु अवस्था में कर सकता है। तो 10 अंश से 20 अंश तक का जो लग्न का अंश है, यह अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो इसलिए ऐसे जातक हर एक कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, दृढ़ इनका जो विश्वास होता है मजबूत होता है। यश, कीर्ति, पराक्रम काफी अच्छा होता है। अपने अटूट दृढ़ संकल्प ही माने जाते हैं, या अपने जो निर्णय कर लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं, स्थिरता से अपने कार्य को करते हैं, डगमगाते नहीं हैं। दुर्वासा ऋषि को जान लीजिए, अपने आप को जान लेंगे कि उनके क्या गुण हैं। तो इसीलिए 10 से 20 अंश के मध्य जन्म लेने वाले जातक को दुर्वासा द्वेषकांड का नाम पड़ा। अब 20 से और 30 अंश के मध्य जिनका जन्म होता है, उनको अगस्त द्वेषकांड कहते हैं। उसका नाम है अगस्त द्वेषकांड। अब ऐसे लोग हठी होते हैं, थोड़े से क्षण बुद्धि होते हैं। मन में आया तो सीरियस हो गए, और मन में आया तो जैसे अगस्त ऋषि के बारे में अगर आप लोग जानते हो कि एक बार ये तो भगवान से उन्होंने वादा कर रखा था कि भगवान ने वादा कर रखा था कि हम आपको एक बार पानी पिलाएंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था, वर्षा हुई थी, उसी समय पर अगस्त का आवाहन करके और बोला था आप अपनी इच्छा पूरी कर लो, क्योंकि भोजन एक बार करवाया था भगवान ने। भगवान शंकर जी ने, माता पार्वती जी ने अगस्त ऋषि को एक बार भोजन करवाया था, लेकिन भोजन ही करवा पाए, पानी नहीं पिला पाए थे। भगवान नारायण वहां पर पहुंच करके और भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगस्त ऋषि जब भोजन तो करवा दिए अगस्त ऋषि को, लेकिन पानी के लिए यानी जल के लिए वादा कर लिया कि हम फिर पिलाएंगे आपको। तो वही जब वृंदावन में गोवर्धन को उठाया और उस समय जब अथाह इंद्रदेव नाराज होकर के वर्षा हुई, उस समय पर अगस्त ऋषि का आवाहन किया भगवान ने और बोला कि सारा जल पी जाओ। फिलहाल वो कथाएं हैं, वहां पर जाने का विषय नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको जानना यह है कि अगस्त ऋषि
के जैसे होते हैं तीसरे द्वेषकांड के जातक, और इनके अंदर थोड़ा सा कभी कभी बालापन भी होता है, और कभी अपने आप में आए तो समुद्र को ही पी जाते हैं, जिद में आ जाएं तो कुछ इस प्रकार से लक्षण होते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों ने जाना कि अंशों के आधार पर कैसे आप जान सकते हैं कि जातक किस नेचर का होगा, किस बुद्धि का होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विशेष जानकारी के साथ। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, अपने जीवन से संबंधित जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप परेशान हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।